एक। ओम शांति। क्या आप सब खुश हैं? हाल ही में दुष्यंत श्रीधर ने रंगराज पांडे के साथ एक साक्षात्कार दिया था, जिसका मुख्य विषय ओम और उसका अर्थ था। इसमें रंगराज पांडे ने खास तौर पर यह पूछकर शुरुआत की कि ओम शब्द सभी मंत्रों के साथ आता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। यह सभी धर्मों से परे है और यह गूंज, घंटी बजने की आवाज हर जगह सुनाई देती है। यह ओम क्या है? यह बहुत ही अद्भुत प्रश्न है, क्योंकि सही मायने में यह हिंदू धर्म का बाल पाठ, प्राथमिक पाठ है। यह बच्चे के एलकेजी में पढ़ने पर एबीसीडी जैसा है। यह ओम। इसलिए उन्होंने यह अद्भुत प्रश्न पूछा था। जब उन्होंने यह पूछा, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पेरुमल, विष्णु सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार यह ओम भी सभी मंत्रों में सर्वव्यापी है। यह क्या है? इसका जवाब हम देंगे कि क्या पेरुमल सर्वव्यापी हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले एक विचार करने योग्य प्रश्न है। कहा जाता है कि कृष्ण पेरुमल के अवतार हैं। ठीक है, तो कृष्ण हम मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर रहे थे। उस समय पेरुमल कहाँ थे? पेरुमल ही कृष्ण बन गए। तो कृष्ण तो उस शरीर में ही है, फिर वह सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? वह हर जगह कैसे व्याप्त हो सकते हैं? इसके बाद दुष्यंत श्रीधर ने इसके जवाब में कहा कि ओम, वह प्रणव मंत्र, केवल एक ध्वनि है। उन्होंने साक्षात्कार में एक बार भी ओम शब्द का उच्चारण नहीं किया। उन्होंने इसका कारण भी बताया कि यह एक गहरा विषय है और एक मान्यता है कि इसे खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहिए। मैं उन लोगों को गलत नहीं कह रहा जो बताते हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि इसे नहीं बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, उन्होंने पेरियालवार द्वारा कही गई एक बात बताई। पेरियालवार ने कहा था, नाडूम नगरमुम नंगो अरिया नमो नारायणाय। देश और शहर को अच्छी तरह से जानने के लिए नमो नारायणाय कहा। उन्होंने प्रणव मंत्र का उच्चारण क्यों नहीं किया, यानी ओम नमो नारायणाय क्यों नहीं कहा? यानी यह प्रणव मंत्र सिर्फ एक ध्वनि है। हमें भाषा के अक्षरों और वेद में लिखे शब्दों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेद का आधार ही यह ध्वनि है। कहाँ ऊंचाई देनी है, कहाँ नीचाई देनी है, कहाँ खींचकर बोलना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे शब्द शास्त्र कहा जाता है, उन्होंने कहा था। इसी तरह वेदों में कई मंत्र और शब्द होने पर भी सभी की शुरुआत इसी प्रणव से होती है, ओम ओम से। यह एक बड़ा रहस्य है, जिसे सबके सामने नहीं बताना चाहिए। यहाँ तक कि जब आचार्य मंत्रोपदेश करते हैं, तो ओम शब्द आने पर सुनने वालों के होंठ भी नहीं हिलने चाहिए, इसे मन में ही ओम कहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो अभी तक उन्होंने ओम का अर्थ नहीं बताया, लेकिन बाद में उन्होंने एक बात कही। आजकल ईशा योग के जग्गी वासुदेव जी ने जो औम सिखाया है, उसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आ परमात्मा को दर्शाता है, जीवात्मा को दर्शाता है, और उ इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और रामायण में जब राम, सीता और लक्ष्मण जाते हैं, तो राम को आ मानकर वह गीत गाते हैं, और यह औम से शुरू भी नहीं होता, बल्कि बीच में एक जगह आता है, औम में लक्ष्मणा म आता है ना, उन्होंने उसे लिया। इस तरह उन्होंने एक एक करके लिया और कहा कि यह तीनों मिलकर प्रणव मंत्र के पैर के साथ चलने जैसा है, ऐसा वाल्मीकि ने कहा होगा। तब रंगराज पांडे ने पूछा, ओह, क्या यही आ है जिसके बारे में वल्लुवर ने अकर मुदले एवतेल्लाम, अकार ही सभी अक्षरों का मूल है, कहा था? उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रणव मंत्र को गुरु के माध्यम से सीखकर ध्यान किया जा सकता है। इस पर उन्होंने पूछा, क्या इसे भी गुरु के माध्यम से सीखना चाहिए? तो दुष्यंत श्रीधर ने कहा कि आप सीधे मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ पूछकर खरीद सकते हैं,
जो शायद कुछ लोगों के लिए काम करें और कुछ के लिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर यह देखकर दवा देते हैं कि क्या यह दवा किसी अन्य दवा के साथ प्रतिक्रिया कर रही है या कोई एलर्जी है या नहीं। इस तरह उन्होंने गुरु के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग कहते थे कि इसे केवल गुरु के माध्यम से ही सीखा जा सकता है और केवल संस्कृत में ही सीखा जा सकता है, लेकिन अब हिंदू धर्म के हिलने की स्थिति आने के कारण यह सभी तक पहुँचे, इसलिए लोग इसे ऐसे करते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे भी किया जा सकता है, पर वैसा करना सही है। यह एक अच्छी बात है। दुष्यंत श्रीधर को चलती फिरती वेद पुस्तिका या वेदों का भंडार कहा जा सकता है। उन्होंने हाल ही में रामायण भी लिखी है, जो बहुत रोचक है। खासकर उनकी बातें युवाओं को आकर्षित करती हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह वेदों में जो लिखा है वही कहा, इसलिए अगर इसमें कोई गलती है तो वह वेद में होगी। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय नहीं दी। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि वेद में गलती कैसे हो सकती है। मैं सभी धर्मों के वेदों की बात कर रहा हूँ। उस धर्म के मानने वाले यह मानते हैं कि उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तो फिर यह ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस धर्म के प्रति लगाव के कारण वे स्वाभाविक रूप से उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। यह उनकी गलती भी नहीं है। दुष्यंत श्रीधर ने कहा कि रामायण को हुए 7000 साल हो गए हैं। पहले लोग करोड़ों साल पहले की बात कहते थे। सटीक साल मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक बहन से शोध करवाया और 7000 साल बताया गया, और उन्होंने भी अपनी किताब में 7000 साल लिख दिया। इस पर कुछ लोगों ने बहुत विरोध जताया। फिर भी हम एक ऐसे दौर में हैं जहां वेदों पर सवाल उठाए जाते हैं और यह विश्लेषण किया जाता है कि क्या उनका तार्किक और स्वीकार्य जवाब है। इसलिए आज तक आपने ओम मंत्र या अन्य विषयों जैसे ओम नमः शिवाय, ईश्वर सर्वव्यापी है, कृष्ण ही ईश्वर है या पेरुमल ही ईश्वर है जैसी बातें सुनी होंगी। उन्हें भी ध्यान में रखें। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जो हम अब कह रहे हैं वह आपके लिए बहुत नया होगा। इसे भी मन में रखें। अब आपको 2 तरह के आंकड़े मिले हैं। कम आंकड़ों के आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको 2 तरह के आंकड़े मिले हैं। आप खुद विश्लेषण करें और तय करें कि इनमें से क्या सही हो सकता है। आप किसी भी धर्म से संबंधित हों, उपदेशक अपने धर्म के वेदों के आधार पर ही उपदेश देते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वह किसी भी धर्म के वेद से नहीं ली गई है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वह वेद में छिपी हुई रूप से अवश्य होगा। वास्तव में यह सभी धर्मों में होगा, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वह मनुष्यों द्वारा लिखे गए वेद से नहीं है। वेद तो मनुष्य ही लिखते हैं। वे भले ही महान महात्मा रहे हों, लेकिन वे मनुष्य ही हैं, ईश्वर नहीं। वे परमात्मा नहीं हैं, लेकिन हम परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को दे रहे हैं। तब आपको संदेह होगा कि क्या परमात्मा केवल आपसे बात करने आए थे? आपको ऐसे विचार आएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखें, आपको समझ आएगा। जब हम परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को बताएंगे तो आपको महसूस होगा कि क्या यह बात कोई मनुष्य कह सकता है। वास्तव में यह कालचक्र मनुष्यों द्वारा लिखे गए वेदों में है। इसे कल्प कहा जाता है, लेकिन कल्प की आयु लाखों करोड़ों साल बताई जाती है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि यह पूरा कालचक्र केवल 5000 वर्षों का है। एक कल्प केवल 5000 साल का होता है। इस 5000 वर्षों में पहला आधा हिस्सा स्वर्ग है और अगला आधा हिस्सा नरक है। स्वर्ग में आज हम जो भी धर्म देखते हैं, हिंदू धर्म सहित, कुछ भी नहीं होगा। नरक में ही हम आज जो धर्म देख रहे हैं वे हैं, क्योंकि हम अभी नरक में हैं। नरक के नष्ट होने से 100 साल पहले
सही मायने में कलयुग के नष्ट होने से 100 साल पहले ईश्वर इस पृथ्वी पर आते हैं। वह एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर में आते हैं। हमने यह बात मुख्य रूप से इसलिए उठाई क्योंकि रंगराज पांडे ने ईश्वर के सर्वव्यापी होने की बात कही थी। यह मान्यता कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर के आने की बात को स्वीकार करने में मनुष्यों के लिए एक बाधा बन जाती है। ईश्वर कहते हैं कि अगर मैं पूछूं कि जिस माता या पिता ने आपको यह शरीर दिया है वे कहाँ हैं, तो क्या आप कहेंगे कि वे हर जगह हैं, पत्थर में, मिट्टी में, हर जगह हैं? अगर आप ऐसा कहते हैं तो क्या यह उनका गुणगान करना है या उनका अपमान करना है? यदि आप कहते हैं कि वह हर जगह है, तो क्या आपका पिता भिखारी है? लोग पूछेंगे। यदि आपका पिता भिखारी होता तो लोग कहते कि वह इस गली में होगा या उस गली में, कहीं भी होगा। हम ईश्वर के बारे में भी यही कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उनका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इस शरीर को देने वाले लौकिक पिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। हो सकता है कि वह आपके लिए अच्छा भी न करते हों। अगर वह अमीर है तो संपत्ति वसीयत करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ नहीं दे सकते। इसके अलावा ऐसे माता पिता भी हैं जो बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। जब आप ऐसे माता पिता के लिए भी सम्मान कम करने वाली बात नहीं कहते कि वे हर जगह हैं, तो आप उस ईश्वर को, जिसने आपको सारे सुख दिए, हर जगह व्याप्त क्यों कहते हैं? यह कितना बड़ा अपमान है। ऐसा ईश्वर कहते हैं। लेकिन यह आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको यह बताने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैं आता हूँ। वास्तव में यही अपमान, निंदा है। धर्म की निंदा अधर्म है। जब अधर्म बढ़ जाता है तो मैं आता हूँ, इसका अर्थ यही है। हम अधर्म को अन्याय के अर्थ में सोचते हैं। नहीं, यह धर्म के विपरीत है। धर्म, जो सच्चा धर्म है, उसके विपरीत है। सच्चा धर्म, सत्य धर्म कहाँ होगा? वह सत्य युग में होगा। पहला युग सत्य युग है, त्रेता युग भी है, ये दोनों स्वर्ग हैं। द्वापर युग और कलयुग नरक है। वहाँ कौन सा धर्म होगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म, केवल एक ही धर्म होगा। आदि का अर्थ है आदि में उत्पन्न हुआ। सनातन का अर्थ है जो हमेशा अविनाशी है, क्योंकि एक बार जब आत्माएं इस पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो दुनिया के नष्ट होने तक उन्हें पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। तो जो शुरू में आए, वे हमेशा इस पृथ्वी पर रहते हैं। अब अन्य धर्मों के लोग, जैसे ईसाई धर्म, केवल 2000 साल पहले आया है। तभी वह आत्मा पृथ्वी पर आती है। तब तक आत्माएं ऊपर ही रहती हैं। इसी को हिंदू परमधाम और ईसाई परलोक कहते हैं। यहीं से ईश्वर आते हैं। अंत में उसी ईश्वर को हिंदू शिव, मुस्लिम अल्लाह और ईसाई परमपिता कहते हैं। हिंदू धर्म में इतने सारे देवता होने के बावजूद केवल शिव का ही मानव रूप नहीं है, न ही किसी जीव का रूप है जिसे मनुष्य समझ सके। इस अर्थ को जाने बिना धार्मिक अंधभक्ति के कारण वे इसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इससे भी अधिक भद्दे तरीकों से समझाते हैं और कहते हैं कि वह भी पवित्र है। ईश्वर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तुम यह जानो कि तुम कौन हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, यानी तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर कौन है। वह सबसे पहले हमारा परिचय देते हैं। वह परिचय क्या है? तुम नश्वर शरीर नहीं हो, बल्कि अविनाशी आत्मा, यानी जीवन हो। चूंकि यह भौहों के बीच तारे की तरह चमकती है, इसलिए हम यहाँ बिंदी लगाते हैं। वह आत्मा भौहों के केंद्र से आँखों के माध्यम से देखती है, मुंह के माध्यम से बोलती है और शरीर के माध्यम से सभी कार्य आत्मा ही करती है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो इसे शव कहते हैं।
तो इतने दिनों से अभिनय करने वाला कौन था? वह आत्मा। वह हमेशा रहेगी। वह इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेने वाली है। स्वर्ग में वे इसी अविनाशी आत्मा की भावना में थे। इसलिए उन्हें काम, क्रोध, लगाव, लालच और अहंकार क्या है यह पता भी नहीं था। स्वर्ग में रहने वालों को आज तक हिंदू उन्हें देवता मानकर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। वे ईश्वर नहीं हैं, लेकिन वे ईश्वर के समान पवित्र होते हैं। पवित्रता क्या है? यह आत्मा की पवित्रता है। शरीर भी पवित्र होगा, वह अलग बात है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन आत्मा की पवित्रता का अर्थ है कि उन्हें काम, क्रोध, लगाव, लालच, अहंकार, जो आत्मा को मैला करने वाले गुण हैं, उनके बारे में पता भी नहीं होता। आत्मा बिल्कुल मैली नहीं हुई है, वह इतनी पवित्र है। लेकिन वे हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं। 2500 साल बाद पुनर्जन्म लेते हैं। स्वर्ग में पुनर्जन्म लेते समय वे स्वर्ग में जन्म लेंगे। लेकिन 2500 साल बाद यही पृथ्वी नर्क बन जाती है। तब 2500 साल बाद पुनर्जन्म लेने पर वे कहाँ होंगे? वे नर्क में ही होंगे। तो वे नर्क में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर गंदगी जमा होती है। इसीलिए पृथ्वी नर्क बनती है। क्या जमा होता है? काम, क्रोध, लगाव, लालच, अहंकार सब जमा होते हैं। जैसे जैसे यह गंदगी जमा होती जाती है, स्वर्ग में उन देवताओं में जो सुंदरता, स्वास्थ्य, धन था, वह धीरे धीरे खोता जाता है। और अंत में सब कुछ खो चुके आप और मैं ही वे देवता हैं, यह बताने के लिए और हमें जगाने के लिए अंत में एक वर्ष के लिए शिव परमपिता आते हैं। वह एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर में आते हैं। वह उस वृद्ध व्यक्ति को ब्रह्मा नाम देते हैं। जो लोग ब्रह्मा के मुख से शिव के ज्ञान को सुनते हैं, वे ही ब्रह्मा कुमार और कुमारिया हैं। वास्तव में वे ही वेदों में बताए गए ब्राह्मण वर्ण हैं। ब्राह्मण जाति अलग है और ब्राह्मण वर्ण अलग है। उन्हें इसमें भ्रम हो गया और वे पूछने लगे कि क्या ब्राह्मण उच्च जाति है? यह जाति को नहीं, बल्कि वर्ण को दर्शाता है। वर्ण का अर्थ है रंग। हमें यह विचार आएगा कि यह कौन सा रंग है। यह रंग भी शरीर के रंग को नहीं, बल्कि आत्मा के रंग को दर्शाता है। मैंने कहा था ना कि वे स्वर्ग में पवित्र होंगे। तो मान लीजिए कि आप सफेद हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे गंदगी जमा होगी, वह सफेदी कम होती जाएगी। तो धीरे धीरे आत्मा काली हो जाएगी। कलयुग में सभी आत्माएं काली हो चुकी हैं। स्वर्ग में देवता रहे लोग भी आज काले ही होंगे। इसी की याद में हिंदू मंदिरों में कृष्ण, राम, सभी की मूर्तियां काले रंग की बनाई जाती है, क्योंकि ऐसे देवता रहे लोग आज ऐसे हो गए हैं। लेकिन उत्तर भारत में कृष्ण सफेद संगमरमर के पत्थर में भी होते हैं और काले संगमरमर के पत्थर में भी। यहाँ हम सभी को काला ही रखते हैं। तो क्या स्वर्ग में यह गंदगी बिल्कुल नहीं होगी? क्या काम नहीं होगा? तो बच्चा कैसे पैदा होगा? ऐसा विचार आएगा। हाँ, वहाँ उन्हें काम क्या है यह भी पता नहीं होगा। काम छोड़िए, प्यार क्या है यह भी पता नहीं होगा। वहाँ वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जिसे हम ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन कहते हैं, वह भी नहीं होगा। इसीलिए आपकी मंदिर बनाकर पूजा की जाती है। बच्चा कैसे पैदा होगा? शादी होगी और बच्चा भी पैदा होगा। कैसे? जब पति पत्नी को एक वारिस चाहिए, ऐसा वे सोचते हैं, तो पत्नी गर्भवती हो जाती है। वे इतने पवित्र होते हैं, इसीलिए उनकी मंदिर बनाकर पूजा की जाती है। लेकिन जब हम कलयुग की प्रथाओं के आधार पर सोचते हैं, तो हम इसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यह बात मनुष्य नहीं, ईश्वर कह रहे हैं।
यदि आपको यह निश्चय बुद्धि हो जाती है कि ईश्वर बोल रहे हैं, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। स्वर्ग में काम भी नहीं होता, क्योंकि काम सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए गीता में कृष्ण ने इसके लिए 4 अध्याय विशेष रूप से रखे हैं। इसका कारण क्या है? स्वर्ग में वे काम के बिना कैसे रह पाते हैं? क्योंकि उनका ध्यान शरीर पर नहीं जाता। उनका ध्यान शरीर को चलाने वाली आत्मा पर ही रहता है। वे स्वयं को आत्मा जानकर एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखकर ही व्यवहार करते हैं। यह कैसा है? जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा है और आप भी कार में जा रहे हैं। वह कार चलाने वाला आपका दोस्त है। आप थोड़ा रुककर पूछते हैं, कैसे हो यार? आप किससे बात कर रहे हैं? आपने कार से बात नहीं की, अंदर बैठे व्यक्ति से बात की, है न? उसी तरह यह शरीर कार है और इसे चलाने वाला ड्राइवर आत्मा है। यह भावना वहां रहेगी। इसीलिए वे हमेशा खुद को आत्मा के रूप में महसूस करेंगे। किसी और से बात करने पर भी वह आत्मा ही मुंह से बोल रही है, वह आत्मा ही आंख से देख रही है। इसी भावना में वे रहेंगे। स्वाभाविक रूप से उस भावना में रहने के लिए बहुत अधिक एकाग्रता शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे स्वर्ग में बहुत सुंदर शारीरिक सुंदरता वाले होंगे, पुरुष और महिलाएं। लेकिन वह सुंदरता भी उन्हें परेशान नहीं करेगी। उनमें इतनी एकाग्रता शक्ति होगी। इसी को आत्मबल कहते हैं। यह स्वाभाविक रूप से होगा। वे स्वाभाविक रूप से आत्मा की भावना में रहेंगे। लेकिन 2500 साल बाद क्या होता है? जैसे सेलफोन की चार्जिंग धीरे धीरे कम होती है, वैसे ही आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है और 2500 साल बाद बुद्धि भटकने लगती है। आत्मा बाहरी दुनिया के आकर्षणों से विचलित होने लगती है और खुद को भूल जाती है, क्योंकि अगर ध्यान आत्मा पर होता तभी तो याद रहता। ध्यान वहां से चला जाता है। जब स्वर्ग में पहले 2500 साल तक आत्मा पर ध्यान था, तो वे हमेशा आनंदित रहते थे, क्योंकि आत्मा का वास्तविक गुण आनंद है। अब आत्मा से ध्यान बाहर चला गया है, तो अंदर से आनंद नहीं आ रहा है। तब वे बाहर आनंद खोजते हैं। तभी वे इंद्रिय सुखों के गुलाम बन जाते हैं। इस इंद्रिय सुख में चरम सीमा काम है। यदि आप काम में गिरते हैं, तो कभी उठ नहीं पाएंगे। ये सभी इंद्रिय सुख सेनबम क्षणभंगुर सुख है। इन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उनसे मिलने वाला सुख थोड़ी देर का होता है, जबकि उसके बाद आने वाला दुख बहुत 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 अधिक होता है। इसी तरह आज हर कोई दुख झेल रहा है, मुख्य रूप से इस काम के कारण। अब ईश्वर कहते हैं कि अंत में एक वर्ष के लिए एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर में आकर वह कहते हैं कि यदि आप काम को जीत लेते हैं, तो आप दुनिया को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप काम में गिरकर ही विश्व राज्य खो चुके हैं। अब काम को जीतना है। काम को जीतना मतलब वह छोटा सा भी विचलन न होना। यह कैसे संभव है? क्योंकि इतने दिनों तक शरीर को मानकर, शरीर को ही देखते देखते काम आया है। अब ईश्वर कहते हैं, शरीर को मत देखो, आत्मा को देखो। खुद को आत्मा महसूस करो। इसीलिए यहाँ बिंदी लगाते हैं, नाम लगाते हैं। यह सब आत्मिक भावना में रहने के लिए है। लेकिन अब आपके पास वह शक्ति नहीं है। आत्मा को जानने पर भी आत्मा की भावना में ही देखने की शक्ति नहीं है। पिछले 2500 वर्षों से शरीर को देखने की आदत आत्मा में गहराई तक दर्ज हो गई है। इसे मिटाना कोई साधारण बात नहीं है। इसे मिटाना ही पाप को मिटाना है। इसके लिए क्या करना है? ईश्वर कहते हैं, हमेशा पवित्र रहने वाले केवल मुझे याद करो, क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला बच्चा श्री कृष्ण ही है। वह मनुष्यों में नंबर 1 पवित्र आत्मा है।
वह भी पुनर्जन्म लेते लेते मैला हो जाता है अंत में। इसीलिए उनका नाम श्याम सुंदर है। श्याम का अर्थ है मैला या काला और सुंदर का अर्थ है सुंदर। तो सुंदर कृष्ण स्वर्ग में होंगे। वही पुनर्जन्म लेते लेते मैला हो जाता है, इसका यही अर्थ है। कृष्ण का नाम श्याम सुंदर है, लेकिन शिव का नाम केवल सुंदर है। वह हमेशा सुंदर रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। इसीलिए उन्हें सदा शिव कहा जाता है, सदा कृष्ण नहीं कहा जाता। ईश्वर शिव ही हैं, जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। गुण की बात मत पूछो, वह शरीर लेते ही नहीं है। उनका अपना कोई शरीर नहीं है। वह माँ के गर्भ में कभी जन्म नहीं लेते। वह हमेशा ज्योति स्वरूप में रहते हैं। इसी की याद में शिवलिंग बनाया गया है। आत्मा भौहों के बीच स्थित एक अदृश्य सूक्ष्म प्रकाश बिंदु है। ईश्वर भी एक आत्मा है। वह उच्च आत्मा है, बड़ी आत्मा नहीं। वह बड़े नहीं होते, गुणों में उच्च आत्मा है। वह एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके यह ज्ञान देते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति की याद में ही कहा जाता है कि शिव नंदी वाहन पर आते हैं। वह नंदी पर चढ़कर नहीं आते, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी के कान में कहने पर शिव को पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि वह नंदी के शरीर में है। वह वृद्ध दादा, जिन्हें ईश्वर ब्रह्मा नाम देते हैं, उसी ब्रह्मा को यहाँ नंदी कह दिया गया है। तो ब्रह्मा के शरीर में शिव हैं। आप जो भी बोलेंगे वह ब्रह्मा के कान के माध्यम से ही सुनेंगे। इसी की याद में कहा जाता है कि उसके कान में कहने पर शिव को पता चल जाएगा। इसका अर्थ है अंदर बैठे शिव को। हम भक्ति में ऐसा करते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। यह हमारी गलती भी नहीं है। जब ईश्वर आकर बताते हैं, तभी हमें पता चलता है। तब तक वेद में कुछ लिखा होगा और हम अपनी इच्छानुसार काल के अनुरूप एक व्याख्या करते रहे होंगे। कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं था। अब ईश्वर सत्य का उपदेश दे रहे हैं। अब आप दोनों को रखकर खुद ही निर्णय ले सकते हैं। तो ईश्वर जो पहला ज्ञान देते हैं, वह क्या है? मैं नश्वर शरीर नहीं हूँ, बल्कि आत्मा हूँ। यही मूल मंत्र है, जिसे ओम प्रणव मंत्र कहते हैं। उसका अर्थ औम नहीं है। इसका अर्थ है मैं आत्मा हूँ और कुछ भी नहीं। यह बहुत सरल है, लेकिन भक्ति ऐसी है कि वह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वह एक नशा है। अगर कहें कि इसका बस इतना ही अर्थ है, तो आप इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन वे स्वीकार करेंगे। कौन स्वीकार करेगा, पता है? जो स्वर्ग में देवता थे, वे आज सभी धर्मों में होंगे। वे हिंदू होंगे, ईसाई होंगे, मुस्लिम होंगे, नास्तिक होंगे। अमेरिका, अफ्रीका, दुनिया के हर देश में होंगे। जब सत्य के ईश्वर सत्य की मशाल जलाते हैं, तो इस ज्ञान की मशाल को देखते ही जैसे पतंगा रोशनी में बलि चढ़ जाता है, वैसे ही वे आकर बलि चढ़ जाएंगे। तब आप जान सकते हैं कि वे स्वर्ग में देवता थे। आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इतनी देर से यह वीडियो धैर्यपूर्वक देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वर्ग के देवता की आत्मा रहे होंगे। तभी आपको यह ज्ञान समझ आएगा और पसंद आएगा। यह है ओम, मैं आत्मा हूँ। ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ है? वही ओम, यानी मैं आत्मा हूँ। मेरे पिता शिव परमपिता हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ईश्वर कहते हैं, मेरे पास न तो पैर है और न ही शरीर। आप कैसे मेरे पैरों में गिरेंगे? आप कैसे नमस्कार करेंगे? क्या आप अपने पिता के पैरों में गिरते रहेंगे? वहां तो गिर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पिता का शरीर नहीं है। परमात्मा
लोग सोचते हैं कि यह विष्णु है, पर उनका तो शरीर है। उन्हें परमात्मा नाम क्यों देंगे? जिनके पास शरीर नहीं है, उन्हें ही आत्मा नाम मिलता है। आत्मा के रूप में आकर कार्य करने वाले केवल शिव ही हैं। वह कभी जन्म नहीं लेते, इसीलिए सदाशिवम कहा जाता है। वह हमेशा प्रकाश रूप में ही रहते हैं। कृष्ण का नाम कृष्णर है। उनके माता पिता है। माता पिता हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने शरीर लिया है। शिव के माता पिता होने की कहानी किसी वेद में नहीं है। शिव के मरने की कहानी किसी वेद में नहीं है। शिव के बचपन या बड़े होकर बूढ़े होने की कहानी नहीं मिलेगी। वह हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। हमेशा पार्वती ही मरकर बार बार शिव को खोजने आती हैं, लेकिन शिव वैसे ही रहते हैं। सोचिए, ईश्वर कैसा होगा? पौराणिक कथाएं वास्तविक नहीं है, यह मैं पहले ही बता देता हूँ। वे हकीकत में नहीं हुई हैं। फिर भी उनमें यह सच्चाई प्रकट हुई है ना? जो जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, क्या वे ईश्वर होंगे? हमें सोचना चाहिए। खुद को आत्मा महसूस करो, यह पहला है। दूसरा, खुद को आत्मा महसूस करके मुझे याद करो। वह लाल रंग के प्रकाश लोक में एक तारे की तरह है। उन्हें याद करते रहने से आत्मा पवित्र होती है। केवल उन्हें ही याद करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। अन्य सभी को भूलकर 24 घंटे उनकी याद में रहने की कोशिश करते रहने से धीरे धीरे बाहरी दुनिया के सभी डिस्टर्बेंस, परेशानियां मिट जाएंगे और बुद्धि सीधे ईश्वर से जुड़ जाएगी। जब वह स्थिति आएगी तो ऐसा आनंद होगा कि आसपास कुछ भी हो जाए, आपको दुख नहीं होगा। उसी समय दुनिया का विनाश शुरू होगा। लोग कहते हैं कि शिव के रुद्र तांडव करने से दुनिया नष्ट हो जाएगी। रुद्र तांडव में आज रुद्र का अर्थ क्रोध हो गया है। रुद्र शिव का दूसरा नाम है। तांडव नृत्य है। उनका शरीर नहीं है, तो वह नृत्य नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि वह आत्मा को आनंद में नचाते हैं। आनंद में नाचना कहते हैं ना? यह तभी होता है जब ईश्वर की याद में रहते हैं। कहा जाता है ना, शिव नहीं तो शक्ति नहीं, शक्ति नहीं तो शिव नहीं। शिव अकेले हैं और हम सभी वह पार्वती देवियाँ हैं। उनकी याद में डूबे रहने से हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और मेरे परमपिता शिव हैं, या मैं उस शिव भगवान का बच्चा हूँ। इसके अलावा पेरुमल के इतने अवतार उतने अवतार। अवतार केवल ईश्वर के लिए होता है। कृष्ण तो पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि अगला जन्म लेते ही वह पिछले जन्म में कृष्ण थे। हमें भी नहीं पता होता कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हम भूल जाते हैं। ऐसे भूले हुए लोगों को अंत में ईश्वर आकर याद दिलाते हैं। गीता में उन्होंने क्या किया? शिव हमें बताते हैं, खास तौर पर जो कृष्ण थे, वह पुनर्जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में एक वृद्ध व्यक्ति बन जाते हैं और उनके शरीर में आकर ही ईश्वर यह ज्ञान देते हैं। यही आप महाभारत में भी देखते हैं कि अंतिम समय में कृष्ण बूढ़े हो जाते हैं। उन्हें एक शिकारी द्वारा तीर लगने से मरते हुए दिखाया गया है। तब उन्हें मोक्ष मिलता है। वास्तव में वह तीर किसे दर्शाता है? ज्ञान का तीर। यदि यह ज्ञान रूपी तीर आपके हृदय में लग जाता है इस ज्ञान को सुनते समय, तो इसका मतलब है कि यह तीर काम कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि वह तदनुसार प्रयास करके फिर से स्वर्ग जा रहे हैं और फिर से नारायण बन रहे हैं। तो गीता में शिव जो ज्ञान हमें दे रहे हैं या कृष्ण की आत्मा को दे रहे हैं, वह अब कृष्ण नहीं है, वह ब्रह्मा बन गए हैं। उनकी आत्मा को दिए गए ज्ञान को ब्रह्मा को अर्जुन और शिव को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि उन्हें एक रथ पर बैठकर
युद्ध के मैदान में ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। क्या ऐसा संभव है? आप खुद सोचिए। वास्तव में यहाँ युद्ध शरीर की भावना यानी माया को नष्ट करने के लिए है। ईश्वर ज्ञान देते हैं। ईश्वर का शरीर नहीं है। वह पहले से शरीरधारी व्यक्ति के शरीर में आकर बताते हैं। तो उस शरीर को ही रथ कहते हैं। वह शरीर ब्रह्मा का शरीर है। ब्रह्मा के शरीर के अंदर ब्रह्मा की आत्मा होगी। सभी के शरीर में उनकी अपनी आत्मा होगी। साथ ही शिव की आत्मा भी आकर बैठती है। इसीलिए कहा गया है कि अर्जुन के रथ में अर्जुन भी हैं और कृष्ण भी हैं। यहाँ खुद को आत्मा जानकर शिव परमपिता को लाल रंग के प्रकाश लोक में एक तारे की तरह याद करते रहो, ऐसा कहते हैं। इसी को मनमनाभव कहते हैं। मन से मेरे बनो। यह गीता में है। शुरुआत में भी यही होगा और अंत में समाप्त होते समय भी यही होगा, क्योंकि ईश्वर का पहला पाठ और अंतिम पाठ खुद को आत्मा जानना ही है। अब यहाँ क्या है? भक्ति में हिंदू धर्म में सभी भजन जोर से गाते हैं। ओम नमः शिवाय कहते हैं, हरि ओम कहते हैं। मुस्लिम अल्लाहु अकबर, इंशा अल्लाह, माशा अल्लाह कहते हैं। ईसाई परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की जय हो, यीशु पापा कहते हैं। ये सब मुंह खोलकर बोलने वाली बातें हैं। भक्ति का मतलब ही शोर है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि यहाँ आपको मुंह खोलकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मन से मुझे याद करते रहो, बस यही काफी है। तो यहाँ स्मृति ही है। भक्ति मार्ग में ओम को मुंह खोलकर नहीं बोलना चाहिए, मन में याद करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर कहते हैं कि मैं आपको वह कष्ट भी नहीं दे रहा हूँ। भक्ति में ही तो कष्ट होता है। हम भूखे रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं और बहुत भटके, लेकिन हमने सब कुछ खो ही दिया। क्योंकि भक्ति मनुष्य द्वारा ईश्वर को पाने के लिए खोजा गया मार्ग है, जिसके माध्यम से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। यह गीता में ही लिखा है। तो जब ईश्वर स्वयं आते हैं, तभी आप उनसे मिल सकते हैं और उनके साथ उनके घर परमधाम जा सकते हैं। आत्मा वहीं से आई थी। वह आत्माओं का घर भी है। हम भूल गए हैं। वहां जाने का मार्ग क्या है? लाल रंग के प्रकाश लोक में, जो ईश्वर का निवास स्थान है, तारे की तरह ईश्वर को याद करते रहने से आत्मा पवित्र होती है। पवित्र होकर वह वहीं चली जाएगी। शरीर छोड़ने के समय यानी मृत्यु के समय यदि ईश्वर के अलावा कोई और याद नहीं रहती, तभी आप यहाँ जन्म लिए बिना ऊपर की ओर जाएंगे, अन्यथा जो याद आएगी आप वहीं जन्म ले लेंगे। दुष्यंत श्रीधर ने कहा था कि वेद में ध्वनि महत्वपूर्ण है, उसे खींचकर बोलना चाहिए, उसे उतार चढ़ाव के साथ बोलना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब रामायण है। सार यही है कि उनका राज्य छीना जाता है और वह उसे फिर से प्राप्त करते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए ही वह जंगल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जंगल जाना कोई वास्तविक कहानी नहीं है, क्योंकि बाइबल में भी वही कहानी है। मूसा भी सभी को लेकर जंगल में ही घूमते रहते हैं। महाभारत में भी वही कहानी है, वे जंगल में ही घूमते रहते हैं। यह सब सच नहीं है, इसका प्रमाण उन्हीं में मौजूद होगा, लेकिन लोग इस पर क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वे उतार चढ़ाव के साथ बोलने पर ध्यान देते हैं। आप कई सत्संग करने वालों को देखेंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा, वे 2 श्लोक रखकर 2 घंटे तक बात करेंगे। क्या आपको कहीं भी उसका सार समझ आता है? सोचिए। तो यहाँ सार क्या है? लगाव को जीतना, काम को जीतना। यही रामायण है। राम पहले राज्य के प्रति लगाव नहीं रखते, वहां वह जीत जाते हैं। वह पत्नी के साथ जाते हैं तो वहां पत्नी के प्रति लगाव है। कहानी के अनुसार वह पत्नी के रूप में जा रही है,
वह अलग बात है। लेकिन बात यह है कि काम, क्रोध, लगाव, लालच, अहंकार सभी को जीतना है। अंत में वह काम को वश में कर पाते हैं। उस काम को ही कामपिशाच रावण हरण करके ले गया, ऐसा दिखाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति हरण करके ले गया। काम, क्रोध, लगाव, लालच, अहंकार ये 5 विकार पुरुष में और यही 5 विकार स्त्री में, इनका संयुक्त रूप ही 10 सिर वाला रावण है। आज उसने पूरी दुनिया की सभी आत्माओं का हरण कर लिया है। पूरी दुनिया ही लंका है। ऊपर से देखने पर यह एक द्वीप की तरह ही दिखेगी, चारों ओर समुद्र ही होगा। तो इन आत्माओं के लिए काम को जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। तो सीता राम से अलग होकर बिछड़ गईं। इसका मतलब यह नहीं है वे एक साथ ही हैं। दोनों को माया से युद्ध करना है, जिसमें वे एक दूसरे से गिरते रहते हैं, यही इसका अर्थ है। यहाँ तक कि लक्ष्मण ही सीता है। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले जंगल जाने की जगह पर अपने भाई को भी साथ ले जाएगा क्या? इसका वास्तविक अर्थ यह है कि आपको खुद को आत्मा मानकर सभी को आत्मा मानना है, पत्नी को भी आत्मा मानना है। तब आप स्त्री को भूल जाते हैं। तब पत्नी यानी काम की भावना के कारण ही हम उसे पत्नी कहते हैं। यदि काम का संबंध ही न हो और कोई स्त्री साथ रहे तो वह बहन बन जाएगी। लेकिन यदि शरीर है तभी पुरुष और स्त्री हैं। जब आत्मा की बात आती है तो ईश्वर के लिए सभी पुरुष बच्चे हैं, तो वह भाई हो जाता है। तो सीता को अपनी बहन मानना ही यहाँ युद्ध है। इस युद्ध में वे बार बार हारते हैं और अंत में रावण को नष्ट करते समय ही वे विजय होते हैं। रावण को नष्ट कर दिया यानी काम को नष्ट कर दिया। अब लगाव रहेगा, है न? काम चले जाने पर जैसे बुढ़ापे में पति पत्नी के बीच काम नहीं हो सकता, लेकिन वह लगाव रहेगा। तो उसे जीतना होगा, है न? तब राम को उस लक्ष्मण के प्रति बहुत लगाव होगा। उन्होंने उस लगाव को जीता या नहीं, यही कहानी है। अंत में आप देखेंगे कि यम उन्हें नष्ट करने के लिए आते हैं। तब राम कहते हैं, मैं हमेशा आपको याद करता रहता था। नहीं, आपको नष्ट करने का समय आ गया है। आपको चित्तम, तैयारी है? वह कहते हैं, नहीं, मैं तैयार हूं। यही ईश्वर ब्रह्मा कुमारियों में कहते हैं, तैयार रहो। तब किसी भी चीज के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव होगा तो आप विफल हो जाएंगे। जिस चीज के प्रति लगाव होगा वही आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वही लक्ष्मण आकर खड़ा होता है। यम कहते हैं कि आप और मैं अकेले बात करेंगे, कोई नहीं आएगा। उस समय कहानी के अनुसार वह किसी और कारण से आते हैं। हम विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सार को छोड़ रहे हैं। वह आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें झटका लगता है। लक्ष्मण क्यों आए, इसका क्या मतलब है? लगाव। उन्होंने काम को जीत लिया था, लेकिन यहाँ झटका लगता है। उसके बाद वह थोड़ा संघर्ष करके जीत जाते हैं। जीतने के बाद ही उन्हें मोक्ष मिलता है। क्या मुझे अकेले मोक्ष मिल जाए काफी है? सभी को जाना चाहिए। वह एक बड़ी बात है। उसमें एक बड़ा रहस्य है जिसे हम अगले वीडियो में बता सकते हैं, लेकिन मैं सार बताता हूं। इन 5 विकारों को जीतने की बात ही वहां का विषय है। बाइबल में भी यही है। यहाँ राम ने कहानी के रूप में अभिनय करके दिखाया। जब उनसे संपत्ति छीन ली जाती है तो वह हंसते हुए चले जाते हैं। वहाँ उपदेश के रूप में कहते हैं, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें कोई समस्या है, मन में कोई रुकावट है, वह संपत्ति की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो तुरंत उससे समझौता कर लो। यही बात वहाँ भी है। लेकिन यह सब में एक जैसा कैसे आता है?
पता है, बीज एक ही है। यह मानव सृष्टि वृक्ष की विभिन्न शाखाएं ही विभिन्न धर्म हैं, लेकिन यह एक ही बीज से आते हैं, जो ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है। इस ज्ञान का विस्तार ही वह है, या उन धर्म वेदों का सार ही ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है। इसीलिए हम सभी धर्मों की व्याख्या कर सकते हैं। यदि किसी पादरी को लाकर हिंदू धर्म की कहानी की व्याख्या करने को कहा जाए, तो वह नहीं करेंगे या गलत बोलेंगे। उसी तरह किसी हिंदू सत्संग करने वाले को लाकर बाइबल या कुरान की व्याख्या करने को कहा जाए, तो वे नहीं करेंगे या गलत बोलेंगे। लेकिन केवल ईश्वर से सीधा ज्ञान लेने वाले ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ही सब कुछ समझा सकते हैं, और उन्हें समझाना भी चाहिए। यह उनका कर्तव्य है। इसीलिए ईश्वर ने हमें चुना है। क्यों? क्योंकि हमारे भाई बहन यानी स्वर्ग में रहे उस देवी देवता धर्म से संबंधित लोग आज विभिन्न रूपों में यहाँ वहाँ होंगे। वे गरीब होंगे, दुखी होंगे। यह ज्ञान सुनते ही वे आ जाएंगे। लेकिन हम आज बहुत साधारण दिखते हैं। वहीं महाभारत में अज्ञातवास के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया होगा। वे साधारण होंगे, राजा रानी की तरह नहीं, बल्कि नौकर नौकरानी की तरह होंगे। अंतिम 1 वर्ष हम अभी उसी स्थिति में हैं। लेकिन ईश्वर की याद में हम जिस स्वर्ग को प्राप्त करने वाले हैं, उसके नशे में रहते रहते हम यहाँ निश्चित रूप से सब कुछ खो देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप खो रहे हैं। स्वर्ग को प्राप्त करने का ही आनंद रहेगा। एक और बात, यहाँ आप एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखते हैं। देखते समय आप तुम आत्मा हो का ज्ञान देंगे, लेकिन बात करते समय हम आत्मा हैं कहकर बात नहीं करेंगे। तो इसे मन में ही कह लेंगे, तो हम उस भावना में रहेंगे। इसकी याद में ही भक्ति में ओम को बाहर नहीं बोलना चाहिए, ऐसा प्रकट हुआ होगा। क्योंकि यह बात दुष्यंत श्रीधर ने इस साक्षात्कार में बताई, तभी हमें पता चला। तो हम उस भाई के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगला, वल्लुवर का अकर मुदले एवतेल्लाम आति वन। अकार ही सभी अक्षरों का मूल है, आदि भगवान है, आता है न। इसीलिए उन्होंने आ को परमात्मा कहा। वास्तव में यह भी ईश्वर द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा है। ईश्वर क्या कहेंगे? अल्फा बीटा कहेंगे। अल्फा ग्रीक या लैटिन भाषा में उनका वर्णमाला है, तो वहाँ अल्फा बीटा ए बी। तो अल्फा ईश्वर है, बीटा वह संपत्ति है जो वह देते हैं। तमिल में कहे तो अप्पा आस्ति, पिता और संपत्ति। ईश्वर हमारी आत्मा के पिता हैं। पिता यानी जो संपत्ति देंगे, है न? वह स्वर्ग देते हैं। तो पिता और संपत्ति को याद करो, ऐसा ईश्वर कहेंगे। उन्होंने कहा होगा कि इस प्रणव मंत्र को गुरु के माध्यम से सीखना चाहिए। सभी आत्माओं के लिए सच्चे गुरु, सत्य गुरु, सद्गुरु केवल शिव परमपिता ही है। उन्हीं के माध्यम से हमें यह पता चलता है। लेकिन यह जान लेने पर भी आत्मिक भावना में स्थिर रहने के लिए उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को हर दिन सुनना चाहिए। वह सभी ब्रह्मा कुमारीज राजयोग ध्यान केंद्रों में मुरली के रूप में पढ़ाया जाता है। यह पूरी तरह से मुफ्त है। यह YouTube वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है। उसका लिंक इस वीडियो के विवरण में है। अवश्य देखें और लाभ उठाएं। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद।